तो गाइस आज की वीडियो में हम सिंपल कुर्ती कटिंग करेंगे। तो ये 5 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें से कपड़ा हम कैसे निकालेंगे और उसके बाद मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। कुर्ती की लंबाई रहेगी 42 इंच, छाती रहेगी 40, कमर 37, हिप 22। तो ये लगा लो एक्सल साइज की कुर्ती बनेगी ये। तो कई सारे ऐसे डाउट हैं जो कि मेरी बहनों को कुर्ती कटिंग करने में हैं, खासकर। तो आज इस कुर्ती में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि तो का इसमें ये डिज़ाइन बना हुआ है आगे के पार्ट पर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये निकालनी है कुर्ती। तो सबसे पहले तो ये देखो, अपनी कुर्ती का एक पार्ट तो निकलेगा यहाँ से एक पार्ट ये निकलेगा। तो ये लगा लो कुर्ती की लंबाई है 42 इंच। तो हमें लंबाई 42 इंच आगे का पार्ट, ये बॉर्डर जो है इसका, ये हम निकाल करके फिर से दोबारा से भी लगा सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करके लगा लेंगे, क्योंकि इसको हम पूरा ऊपर तक लेंगे तो ये हमारी कुर्ती की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो कुर्ती की लंबाई हमें 43 इंच तक कटिंग करनी है, क्योंकि नीचे से तो ये बिल्कुल तैयार है और यहाँ से हमें इसको कटिंग करनी है। तो इस तरह के जब सूट आ जाते हैं हमारे पास, वैसे तो कपड़ा है ये 5 मीटर। वैसे एक बार हम इसको चेक भी कर लेंगे कितना कपड़ा है, क्योंकि कई बार 5 मीटर कपड़ा बोल कर देते हैं दुकान वाले और होता है 4.5 मीटर। तो 40 इंच तक 1 मीटर होगा। मैं हाथ से जल्दी जल्दी चेक कर देती हूँ। 2, 3, 4 और गाइज ये कम है 5 मीटर से, यूं लगा लो ये 7-8 इंच कम है। ये आप देख सकते हैं, ये है 31 इंच, ये 31 इंच है। तो कम से कम 9 इंच कम है ये। तो इसमें ज़्यादा भारी सलवार तो निकलेगी नहीं, नॉर्मल ठीक ठाक सलवार निकल जाएगी। अब आगे का जो पार्ट है उसको हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। अगर ये नीचे की कढ़ाई एक साइड होती ना, तो एक साइड हमारी सलवार के पल्ले निकल जाते। इस कढ़ाई को ध्यान में रख के हमें कुर्ती कटिंग करनी पड़ती है। तो अब जो इस कुर्ती के साइड से जो भी कपड़ा बचेगा उसमें से हम बेल्ट निकाल सकते हैं और कुछ भी काम में नहीं आएगा ये कपड़ा। अब यहाँ से हम निकालेंगे सेकंड पार्ट का कपड़ा। तो 43 इंच उसके बाद कपड़ा फोल्ड करने के लिए भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 47 इंच का कपड़ा। तो यहाँ से लगा लेंगे निशान 47 इंच पर। और ये अलग से कटिंग करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दे दिया जोड़। तो इस जोड़ में से ही हम इसको खोल लेते हैं। ये देखो, ये जोड़ दे दिया। अब ये कपड़ा हमारे पास सलवार का बच गया, इसको हम साइड में कर देते हैं। ये हमारे पास कुर्ती की बैक साइड का होगा और ये कुर्ती की फ्रंट साइड का होगा। और ये बॉर्डर हमें निकालना पड़ेगा, निकाल के दोबारा से लगाना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, सीधा सीधा मैं आपको मेथड बता देती हूँ। कुर्ती की जो हिप है वो है 22 इंच। 22 इंच हिप है कुर्ती की तैयार। तो दोनों साइड घेरा फोल्ड करना है। 4 इंच का हम दोनों साइड घेरा फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। वैसे तो हमारा 3 इंच भी चल जाएगा, पर जब हम पाइपिंग निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल कितना लिया है, 26 इंच। 26 इंच का कट यहाँ पर लगा के इसको फाड़ लेंगे। तो ये कपड़ा हमने बैक पार्ट सेट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट सेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको निकाल देती हूँ। ये हमने निकाल दिया, अलग से इसको लगाएंगे और नीचे वाले कपड़े के ऊपर सेट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें कपड़े को सेट करना है।
कपड़ा अच्छे से सेट हो चुका है। अब आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। जिसका डाउट है प्लेट का, मैं प्लेट का भी इसी में बताऊंगी। जिसकी फिटिंग अच्छे से नहीं आती, मैं वो फिटिंग भी इसी में बताऊंगी। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जिसको हैवी साइज़ में कुर्ती कटिंग नहीं आती वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये हैवी साइज़ की है। छाती 40, कमर 38 और कमर 37, हिप 11 यानी 22। सबसे पहले यहाँ पर एक सीधा निशान खींच लेंगे। उसके बाद मैं कैमरे को थोड़ा नज़दीक कर लूँ ताकि आपको फिटिंग अच्छे से दिखे। और जिसको भी शोल्डर में डाउट है, जैसे शोल्डर बैक साइड के शोल्डर ज़्यादा कटिंग हो जाते हैं, खींचते हैं, तो वे सारी चीज़ें आज इस कुर्ती में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये शोल्डर पे निशान लगाते हैं। तो ये देखते हैं गला कितना लेना है, मतलब गला कितना तैयार करना है। तो यहाँ पर मेरे को गला तैयार करना है 7 इंच। तो 7 इंच गला तैयार करना है। शोल्डर, फुल शोल्डर इसके हैं 14 इंच। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 6.25 इंच। 6.25 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे इस तरह से। 6.25 इंच का निशान यहाँ लगा लिया, निशान को ऊपर तक मिला लिया। अब गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। 3 इंच गले की चौड़ाई रखने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच से कम 2 पॉइंट जितना शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि गला हमारा डीप है, ज़्यादा शोल्डर डाउन नहीं करेंगे। 2 पॉइंट जितना शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे की साइड आएंगे 6.25 इंच, यानी जितना हमने ये लिया है उससे आधा इंच ज़्यादा यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 6.25 इंच हमने ये लिया है, 6.25 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा खींच लेंगे बाहर की साइड इस तरह से। ये निशान लग गया। अब यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग हमारी 40, छाती का निशान लगाएंगे 40। उसके बाद 2 इंच रखेंगे मार्जिन का। और जब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो वो निशान हमारा होना चाहिए यहाँ से कम 2.5-3 इंच नीचे, यहाँ तक हमारा सीधा जाएगा। उसके बाद शेप बनेगी। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अपर चेस्ट का भी नाप हमें लेना है। तो अपर चेस्ट हमारी है 1 इंच कम। तो यहाँ पर हम 1 इंच की प्लेट डाल देंगे, यहाँ से बराबर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद कमर कितने पे आती है ये नाप भी हमें लेके रखना है जब हम कस्टमर का नाप लेंगे, क्योंकि कस्टमर की साइज़ अलग अलग होती है, लंबाई के हिसाब से, चेस्ट के हिसाब से, कमर की फिटिंग कितने पे आती है, हिप की कितने पे आती है, वो सब अलग अलग मेजरमेंट होते हैं अलग अलग बंदे के। तो उसी हिसाब से हमें नाप लेना होता है। तो अगर आपको यहाँ से निशान लगाना है तो आप यहाँ पर निशान लगाएंगे 14 इंच पर। मैं निशान यहाँ पर लगाती हूँ, तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी 7 इंच पर, क्योंकि 7 इंच पे हम फिटिंग देंगे। तो इस निशान को सीधा मिला लेंगे। और एक मेरे पास ये कमेंट आया था, जब मैं यहाँ से निशान लगाती हूँ, दीदी आप नाप तो लेते हैं यहाँ से और फिर आप जब निशान लगाते हैं यहाँ से। जब हम किसी का नाप लेते हैं तो नाप यहाँ से ठीक लिया जाता है 14 या 14.5। तो मेरे को अंदाजा आ रखा है, अगर 14 आया तो मैं यहाँ पर 6.25 लगा लूँ, अगर 14.5 आया तो मैं यहाँ पर 7.5 लगा लूँ। इस तरह मेरे को मेजरमेंट, मतलब मेरे को हिसाब आ रखा है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे लगा लिया। अब यहाँ पर हम चाक का निशान लगाएंगे 13.5 इंच पर। अब ये 13.5 इंच पे हम क्यों लगाया, क्योंकि सबका अलग अलग नाप है। किसी की हिप हैवी है तो हम चाक ऊंचा रखेंगे, तब उसको सही आएगा, नहीं तो उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो ये आपको मेजरमेंट लेना है बॉडी के हिसाब से। अब यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे 11 इंच पर और 2 इंच हमने यहाँ से ज़्यादा ले रखा है। वैसे हम नॉर्मल कुर्ती में 1.5 इंच लेते हैं, इसमें हम पाइपिंग निकालेंगे तो यहाँ पर हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर कमर है 37, उसका 4th पार्ट करेंगे 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद आधा इंच प्लेट का निशान लगाएंगे, जो कि बैक प्लेट डाल लेंगे। उसके बाद 2 इंच फिर से जो कपड़ा मार्जिन का रखते हैं उसके लिए। अब ये निशान
इस तरह से मिला देंगे। तो ये तो हो गया हमारा फिटिंग का। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है आपकी अपर चेस्ट कितनी है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ प्लेट डालनी है। अगर कम ज़्यादा है, अगर कम ज़्यादा नहीं है तो प्लेट डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने प्लेट नहीं डलवानी है तो हम यहाँ से भी कम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे प्लेट। उससे पहले हम ये नीचे का निशान कंप्लीट कर लेते हैं। इस निशान को हम लगा देंगे नीचे तक। ठीक है, ये हमारी कुर्ती का निशान हो चुका है। अब यहाँ से बहुत सारी बहनों को ये दिक्कत आती है, पीछे की जो काट होती है वो ज़्यादा कर देती है, फिर यहाँ से शोल्डर में खिंचाव आता है, बैक शोल्डर में। तो हमें निशान कैसे लगाना है, अगर आपको यहाँ से निशान लगाने की आदत है आप 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको यहाँ से ये बीच सेंटर किया, उसके बाद यहाँ पर निशान लगाया, उसके बाद बाहर की साइड आधा इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से इस तरह से पार करते हुए ऊपर की साइड मिलाएंगे यहाँ तक। ऐसा नहीं करना है यहाँ से इस निशान को ले आए और यहीं पर मिला दिया, तो ये चीज़ हमारी कम हो जाती है। हमें इस निशान को मिलाना है ऊपर तक। समझ में आया आपको? और अगर जब अंदर की छटाई का निशान लगाना है तो इससे जो बीच सेंटर में निशान लगाया है इससे 1-2 पॉइंट अंदर की साइड आएंगे, बस ज़्यादा नहीं आएंगे। और यहाँ से डॉट डॉट में इस तरह से गोलाई बनाते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी अच्छी सी गोलाई आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। लगा लिया हमने अच्छे से। अगर आपके पास है ये आर्मोल शेपर तो इससे भी बहुत आसानी से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ निशान लग जाते हैं, पर ये यूज़ करना आना चाहिए। ये यूज हमें कैसे करना है, जैसे देखो हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमने ये निशान लगाया है, ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है। इन सारे पॉइंटों पर हमारा ये शेप पर जहाँ पर भी टच होता है वहीं पर हम इसको इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखो यहाँ टच होगा, यहाँ होगा और यहाँ भी होगा। उसके बाद इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये निशान वहीं पर आया है जो निशान हमने पहले लगाया है बिना शेपर के। तो पहले तो मैंने इसलिए निशान लगा के बताया ताकि किसी बहन के पास ये आर्मोल शेपर नहीं है वो आसानी से अपना निशान लगा ले। दूसरा जो अंदर का निशान लगाया है वो भी हमें ऐसे ही लगाना है, यहाँ पर टच होना चाहिए। जो अंदर की साइड हम थोड़ा सा अंदर घुसे हैं वहाँ पर टच होना चाहिए। उसके बाद इस लाइन पर, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। घुमाने के बाद इसको यहाँ पर सेट करेंगे और उसके बाद ये निशान लगा लेंगे। तो ये निशान भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वहीं पर आया है जो हमने एग्जैक्ट निशान लगाया था। अब थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ऊपर नीचे है वो तो हमें थोड़ा बहुत हाथ से भी करना पड़ेगा या फिर हमारी कैंची से भी हम कर लेंगे कटिंग करते समय। तो ये हमने बिल्कुल सही से पूरा निशान लगा दिया है। अब हम आपको प्लेट का भी निशान बता देंगे, उससे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर फिटिंग का निशान है, इसमें कट लगा लेंगे। यहाँ पर चौक का हमने निशान दिया है, इसमें भी कट लगा लेंगे। कमर का निशान दिया है, इसमें भी कट लगा लेंगे। गले का निशान दिया है, उसमें भी कट लगा लेंगे। ये सारे कट इसलिए लगाएंगे, जब हम कुर्ती को सिल लेंगे तो हमें बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे भी घेरे पे भी कट का निशान लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे नीचे से। यहाँ से जो आर्मोल का कपड़ा है हमारे पास उसको भी हम कटिंग कर देंगे। उससे पहले आप चाहे तो इस तरह से आपकी प्लेट बना लेंगे। प्लेट बनाने के बाद फिर आप इसकी गोलाई कर देंगे। थोड़ा सा नीचे की साइड जो हमारा कपड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमने कटिंग कर दिया। जब हम इसको यहाँ से प्लेट डालेंगे, प्लेट का कुछ नहीं है, बीच सेंटर से यहाँ से इस तरह से हम नीचे की साइड आएंगे। कम से कम प्लेट की 4 इंच लंबाई होनी चाहिए। तो ये 4 इंच की लंबाई हमारी प्लेट की आ गई। और यहाँ से जब हम नापेंगे तो हमारा यहाँ पर 4.5 इंच का हमने गैप दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी छोटा सा कट लगा लेंगे और दूसरी साइड भी
इन्हीं निशानों को दूसरी साइड भी लगा लेंगे, ताकि जब हम मशीन पे बैठेंगे तो हमारा काम रहेगा सिर्फ सीलना, बार बार फिर हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा काम जो भी करेंगे यहीं पर कर लेंगे कटिंग करते समय। लग गया दूसरी साइड भी निशान। ये भी कई बार पूछा गया दीदी दूसरी साइड का निशान लगाना बताओ, तो ये भी लग गया, ये भी डाउट क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और अभी मैं आपको बैक प्लेट का भी साथ में निशान लगाना बता देती हूँ। तो जैसे हमने कट लगाया था ना, उसी कट से हम लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमने कमर का यहाँ पर कट लगा लिया था। यहाँ से ऊपर की साइड से अब नापने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच की प्लेट की चौड़ाई रखेंगे। और जो प्लेट की लंबाई रखेंगे वो साइज़ के हिसाब से रखेंगे, किसी के रख देंगे 8 इंच, किसी के रख देंगे 7.5 इंच, बस इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि बैक प्लेट 7.5 इंच की रखेंगे इसमें, क्योंकि इसकी ये वाली हिप जो एरिया है वो हमने कम रखा है, तो हम प्लेट की लंबाई भी कम रख देंगे। अगर ये ज़्यादा होता तो समझो कस्टमर की लंबाई ज़्यादा है तो हम ये लंबाई भी ज़्यादा कर देते। तो ये चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा नोट करोगे तभी आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो दोनों साइड हमारी प्लेट का निशान भी हो चुका है। अब अगर आपको कुछ भी डाउट लगे कुर्ती कटिंग करने में तो आप दोबारा से इसी वीडियो के नीचे कमेंट फिर से कर सकते हैं। तो ये हमारी कुर्ती कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम जो हमने साइड से कपड़ा निकाला था उसमें से हम बाजू कटिंग कर लेंगे। तो बाजू कटिंग करने का भी हम आसान सा आपको तरीका बताएंगे। हम कुर्ती के साइड से कपड़ा निकालते हैं, और ज़्यादातर कुर्तियों में ऐसा ही होता है, बैक पार्ट से हम बाजू निकालते हैं और एक साइड से निकालते हैं। और ज़्यादातर कुर्तियों में ऐसा होता है हमें डालना पड़ता है जोड़। कई बार तो हम इस तरह से जोड़ डाल लेते हैं एक साइड करके। कई बार हमें लगे कि लंबाई ठीक है, चौखी है, थोड़ा कम जोड़ लगेगा तो हम यहाँ डाल लेते हैं दोनों चारों पार्टों में। तो इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसको एक साइड से कम करके, और एक साइड यहाँ पर जोड़ डाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको सेट कर लिया है, इसको आगे से थोड़ा इक्वल कर लेंगे कटिंग करके। अब ये जो कपड़ा आगे के पार्ट में से हमने निकाला है, इस कपड़े को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर जोड़ में डालने के लिए। तो इसका इतना इतना पार्ट ये कटिंग कर देते हैं जिसमें कढ़ाई आ रखी है। निकल गया। अब देखो इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी इस कपड़े की किनारी है, ये वाली किनारी इसके ऊपर चढ़ा कर रख लेंगे, ताकि हमारा सिलाई का भी इसी के अंदर निकल जाएगा। तो जितना सिलाई का जाएगा इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के हमने रख लिया। उसके बाद जितनी बाजू की लंबाई है आगे से एक निशान लगा लेंगे, 2 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे मोहरी फोल्ड करने के लिए। 1.5 इंच का भी छोड़ सकते हैं, 2 इंच का भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। अब बाजू की मोहरी है 11 इंच, तो 5.5 इंच पर निशान लगा लिया। 1.5 इंच पर हमने मार्जिन का लगा लिया, हमें मार्जिन की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो 17.5 इंच का निशान लगा लेंगे, ऊपर सिलाई में भी जाएगा तो ये निशान होगा। अब यहाँ से नीचे की साइड लगा लेंगे 3.5 इंच पे लगा लें या फिर 3.5 इंच पे लगा लें, कैसे भी लगा लें, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर लगा लेते हैं 3.5 इंच पर। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स का जो पार्ट आर्मोल हमने यहाँ पर तैयार कर रखा है, मतलब कटिंग किया है, उसको हम एक बार चेक कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो चेक कर लें, अगर आप रोज़ रोज़ कटिंग करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना है। अब ये देखो इतना जाएगा सिलाई में, और यहाँ से यहाँ तक का जब हम पार्ट नापेंगे 9.5 इंच पे हमारी तैयार बाजू बैठेगी। तो ये 9.5 इंच पे हमारी आ जाती है तैयार बाजू। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिएगा ये बचा हुआ मार्जिन। तो ये यहाँ तक जितना भी आता है उसका हम बीच सेंटर कर लेंगे। बीच सेंटर करके यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस निशान से ऊपर की साइड हम इस तरह से गोलाई कर लेंगे।
और जो नीचे का एरिया है उसको हम नीचे की साइड अंदर की साइड से इस तरह से गोलाई कर लेंगे। ये थोड़ा मैं अंदाज़ा बता रही हूँ आपको स्लीव्स की गोलाई का, क्योंकि कई बहनों को कुर्ती कटिंग करनी आ जाती है पर स्लीव्स की जो गोलाई है ना वो बहुत लेट आती है। और ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। जब हम स्टार्टिंग में सिलाई किया करते थे तो बस ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी स्लीव्स कटिंग करी और चढ़ा दी। तो अब ये आर्मोल शेपर है, ये बड़ी काम की चीज़ है, ये एकदम फिनिशिंग से हमारी स्लीव्स को कटिंग कर देता है। ये ऊपर की गोलाई मैंने इससे कर ली और नीचे की गोलाई भी मैं इसी से कर लूँगी। इसको पलट के रखूँगी और इस तरह से कर दूँगी। अब छटाई तो हम इस साइड नहीं करेंगे क्योंकि इस साइड तो हमारा जोड़ है, दूसरी साइड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे और ये सिरा हम इससे मिला देंगे इस तरह से। इसको हम बाहर की साइड से मिलाएंगे, आगे की साइड से अगर ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ से हमारी स्लीव्स टाइट हो जाती है, तो हम इसको बाहर की साइड से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी स्लीव्स कटिंग। और स्लीव्स की आप शेप देख सकते हैं, एकदम ज़बरदस्त शेप आती है। इस तरह से जब आप स्लीव्स को कटिंग करोगे तो आपको ये कुर्ती कटिंग करने का तरीका कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर पूछना, या कोई आपको सलाह देनी है तो वो भी आप कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद पौना इंच तक अंदर आएंगे। पौना इंच तक अंदर आने के बाद उसी तरह से हम इसको हल्का हल्का हाथ से या तो ऐसे ही गोलाई कर लेंगे, या फिर इसी से आपको करनी है तो फिर से इसको ऐसे ही रखेंगे इस तरह से, और दोबारा से फिर इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हो जाती है हमारी यहाँ से कटाई, मतलब जिसको हम छटाई बोलते हैं, अंदर की कटिंग बोलते हैं, वो वाली कर देंगे।